कर रहे थे, पॉइंट अपना टॉपिक चल रहा है, जिसकी थ्योरी की सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस अपन ने करी है। उसके बाद अपन ने जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे और उसके आगे के क्वेश्चंस अपने को करने थे। तो हमने 10 क्वेश्चन तक किए थे, 11 नंबर क्वेश्चन अभी करने वाले हैं अपन अब आज। तो आप देखो बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटे, midpoints of sides AB and AC of a triangle ABC are 3,5 and -3,3 respectively. The length of side BC is, सॉरी है ना, AB एंड AC है ना, AB एंड AC के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और अपने से पूछा गया है फाइंड लेंथ ऑफ साइड BC। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु 3, 5 और 3, -3 है, तो BC की लंबाई क्या होगी। देखना बच्चे, पहले तो अपन बना देते हैं क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से। ये है आपका ट्राइंगल और इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ लाइक दिस, ABC। ठीक है बच्चे, AB जो है उसका मिड पॉइंट जो है वो है आपका 3,5 और AC जो है उसका मिड पॉइंट है आपका -3,-3। ये बेटा अपन वो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बना रहे, इसलिए इधर आ रहा है -3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, है ना। द लेंथ ऑफ साइड BC फाइंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, है ना। तो BC की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। हिंदी में जो है ये मध्य बिंदु है और इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। कोई आइडिया है क्या आप लोगों को, कुछ भी मेरे बताने से पहले? ठीक है, क्या होता है बेटे, अभी ये सवाल पूछा गया है बेटे इस बार NDA पेपर में ना, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि अगर ये जो साइड से इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी, इसको तो मैं निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। तो क्या होता है, इसमें दे नहीं रखा होता है, ये कन्फ्यूज़न रह जाता है। वैसे एग्जैक्टली थ्योरम जो है आप लोगों ने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में, 9th और 10th में, कि क्या होता है बेटे कि अगर ये लाइन जो है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन आधी होगी और ये लाइन डबल होगी, यानी कि BC विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस साइड। अगर मैं नेमिंग कर दूँ यहाँ पे DE लिख दूँ अगर मैं, तो ये क्या होता है बेटा, ये इसकी डबल होती है, हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो मैं पहले क्या निकालूँ बेटा, यहाँ लिखोगे पहले कि BC विल बी 2 टाइम्स ऑफ BC विल बी 2 टाइम्स ऑफ DE। BC DE की दुगनी, BC DE की दुगनी होगी। ओके, BC DE की दुगनी होगी। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या निकाल लूँ, BC निकालना है तो BC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 टाइम्स ऑफ DE, और DE जो है 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस या लेंथ निकाल सकते हैं अपन। x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 का स्क्वायर। ठीक बच्चे, तो देखो इधर 2 इंटू रूट ओवर -3 का होल स्क्वायर 36 और -3 - 5 का होल स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64। तो 36 + 64 100 का √10, तो 2 इंटू 10 बराबर हो गया आपका 20। ये लो बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चों, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बेटे? कौन कौन कर सकता है यार, इस बात को मेरे को बता दो। कर सकते हो ना सभी लोग, कोई बड़ी बात थोड़ी है सवाल में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो बेटा नेक्स्ट 12 तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, नहीं बताने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, बट आप लोग कर पाओ तो बढ़िया बात है, नहीं करो तो बताना ही पड़ेगा। The coordinates of midpoints of the sides of triangle ABC are this, then the centroid of triangle will be। ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं आपको और आपको इसका जो है मिड पॉइंट निकालना है ना।
देखो बेटा, अरे यार, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ए गिवन है अपन को, सपोज, सॉरी बेटे, ए बी सी तो ये हो गया, और हमें इनके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं लाइक डी, ई और एफ। डी आपको दे रखा है बेटे 4,2 और ई दे रखा है आपको 3,3 और एफ दे रखा है 2,2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बेटा आपको कि ये जो है ये जो मिड पॉइंट्स हैं तो इनका जो है द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज, इनकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 4, 2, 3, 3, 2, 2, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज एग्जैक्टली। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको तो क्या है देखना एक बार। इस क्वेश्चन से आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेंट्रोइड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ये तीनों वर्टेक्स चाहिए होते हैं ट्राइंगल के। तो मैं क्या करूँ, इसको ज्वाइन कर दूँ पहले तो एक बार। इसको ज्वाइन किया मैंने, ठीक है बेटे। तो ज्वाइन करने से क्या होगा कि मैं इस अंदर वाले ट्राइंगल का तो सेंट्रोइड निकाल सकता हूँ इसका, हाँ या ना, निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता बेटे, निकाल सकता हूँ ना। बट इसमें एक चीज़ है बेटे ना, इसमें क्या है, एक थ्योरम है और वो बहुत अच्छी थ्योरम है, और वो थ्योरम आप जो है समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। वो थ्योरम बहुत यूज़फुल है। यूज़फुल ये है बेटा कि ये तो आपको दे रखे हैं, मैंने क्या कहा कि अपन अंदर वाले का निकाल सकते हैं, इनका नहीं निकाल सकते, बाहर वालों का। लेकिन क्यों नहीं निकाल सकते, वो तो अपने को पता ही है कि ABC चाहिए। अब देखो क्या होता है कि बच्चे ये समझ जाते हैं कि ये जो है अंदर वाले का सेंट्रोइड बाहर वाले के सेंट्रोइड के बराबर होगा, तो बच्चे क्या कर देते हैं बेटे डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वाले कंडीशन में सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। बट ये ट्रू नहीं है बेटे, ये हर केस में बराबर नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ऐसे डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बराबर होगा। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये अनुपात 1:1, 1:1, 1:1, 1:1 ऐसे तो डिवाइड करेंगे। डी ई इसको, ई इस BC को 1:1 में बांटेगा, एफ जो है इस AC को 1:1 में बांटेगा, और डी जो है इस AB को 1:1 में बांटेगा। यानी कि ये रेशो जो है सेम है बेटे। तो जब रेशो सेम होगा तो उस कंडीशन में ऐसा होगा। वो अगर रेशो अलग अलग है लाइक 2:1, 3:2, 3:4 ऐसा कुछ भी है, तो आप जो है उस केस में इंटरनल डिवीजन लगा के पहले तो आप ये जो है ये तीनों वर्टेक्स निकालोगे, फिर उसके बाद जो है आप कुछ कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बेटे, समझ रहे हो ना। ये 1:1 जो है फिक्स है यहाँ पे, ये पॉइंट्स जो है इसको 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के जो सेंट्रोइड हैं केंद्रक हैं वो कॉन्साइड करेंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो सवाल में कोई दिक्कत है नहीं अपने पास। अब अपन इसका सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। इसका सेंट्रोइड हो जाएगा बच्चे आपका x1 + x2, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2, y1 + y2 + y3/3, 2 + 3 + 2/3, ये बराबर है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC के। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से देखो बेटे, आपका जो सेंट्रोइड है ABC का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का केंद्रक जो है बच्चे, ABC का केंद्रक हो जाएगा आपका 4, 3, 7, 2, 9/3, 7/3, 3,7/3। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है बेटे। नेक्स्ट 13 नंबर, नंबर 13 नंबर देखो बेटा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस एट A, B + C
बी बी कोमा सी प्लस ए एंड सी ए कोमा ए प्लस बी, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया हमें फाइंड करना है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष आपको दे रखे हैं बेटे, ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए और सी सी ए प्लस बी। तो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लो बच्चे, देखो इधर, यहाँ बनाता हूँ मैं ट्राइंगल, यहाँ बना देता हूँ ट्राइंगल। ये लो, पिछले वाले क्वेश्चन का देख लेना बेटा, आंसर है ना, क्या है अपना 3,7/3, ये लगाया नहीं है अपन ने, ये 3,7/3, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 3,7/3। हाँ देखो, इसके तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। क्या क्या है, वर्टेक्स ए दे रखा है बेटे आपको, वर्टेक्स ए है बेटा आपका ए कोमा बी प्लस सी, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी है बच्चे बी कोमा है, वर्टेक्स बी है बी कोमा सी प्लस ए, और वर्टेक्स सी है आपका ए कोमा ए प्लस, सॉरी वर्टेक्स सी है आपका सी कोमा ए प्लस बी। ये लो बच्चे, ए है बी है सी है, तीनों मिल गए अपने को एरिया निकालना है, हमने बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ है और अपने को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन 1/2 ऐसे देते हैं, मैंने बताया बेटा आपको है ना थ्योरी में। तो x1 x2 x3 तो हो गए आपके ए बी सी, ये लो बच्चे, ठीक है, और y1 y2 y3 हो गए आपके b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। ये लो 1 1 1, सोल्व कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सोल्व करना बहुत ईजी है। कैसे है ईजी, कि मैं एक ऑपरेशन लगा लूँ इसमें कि C1 गोज़ टू C1 प्लस C2, है ना, ऐसा करके, ऐसा करने पे आपको दिख ही गया है क्या बन रहा है, ये बन जाएगा बेटा आपका इस तरह से, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा बच्चे b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और दिस इज 1 1 1। ठीक है क्या बेटा, है ना बेटे। देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाला तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गए। यहाँ क्या रह गया 1 1 1, इधर रह गया आपका b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और इधर भी रह गया 1 1 1। ये लो, ठीक है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी क्या डिटर्मिनेंट में, कि यदि कोई भी दो कॉलम या दो रो सारणिक में समान हो जाते हैं, किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है, हाँ या ना। किसी भी त्रिभुज में अगर उसके दो कॉलम या दो रो समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो ये 0 हो रहा है कि बेटे, तो ये 0 हो गया क्योंकि दो कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेंट जो है उसका एरिया हो गया आपका, देखो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 इंटू कर दिया मैंने 0 से। चलो जी, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 0, और जब ट्राइंगल का एरिया 0 होता है तो अपन क्या कहते हैं बेटे उसको, ये पॉइंट्स जो है वो तो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन अपन क्या कहेंगे, पॉइंट्स विल बी नहीं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिंदु संरेखीय होंगे, बिंदु संरेखीय होंगे। क्लियर है क्या, बात क्लियर है नहीं है बेटे, बात क्लियर है या नहीं है। बात क्लियर है या नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया बेटे, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। ये लो, ठीक है बेटा।
अच्छा सवाल था बेटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15, 14 15 देखो। The value of k for which the points a6, 9, b0, 1 and c minus 6, k are collinear, then the value of k, दो बार क्यों लिख रखा है भाई? The value of k for which the points k के किस मान के लिए बिंदु a6, 9, b0, 1 और c माइनस 6, के संरेखीय होंगे। देखो बेटे, ये कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको आगे अब आप देख लेना यहाँ पे, अगर रह गया हो तो मैंने वैसे स्ट्रेट लाइन में बताता हूँ मैं इसको, तो स्ट्रेट लाइन में बताएंगे आपको साथ में। और अभी मैं बता देता हूँ तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए एक तो सीधी सी कहानी क्या है भी लिख के आए अपन कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। हाँ या ना? सही है बेटा। और एक कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियरिटी के लिए कि ये पॉइंट्स हो गए आपके, एक पॉइंट है ए बी और सी, अगर ये एक लाइन में लिख देता हूँ पॉइंट 6, 9, 0, 1 और -6, k, ये लो बच्चे। इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, भाई एक ही तो रेखा है, कोलिनियर का मतलब एक रेखा पर स्थित है, तो एक रेखा है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी will be equal to slope of AB will be equal to slope of BC। AB का ढाल बराबर BC का ढाल। ढाल जो है वो कैसे निकालते हो? ढाल कैसे निकालते हो बच्चे? ढाल कैसे निकालते हो? ढाल हम निकालते हैं बेटा y2 माइनस y1, ये लिख लेना। किसी भी लाइन का जो ढाल होता है वो अपन निकालते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से। ठीक भाई। सो ए बी का ढाल मैंने निकाला तो y2 माइनस y1 बटा ले y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक बच्चे, तो माइनस का 8 बटा माइनस का 6 बराबर k माइनस 1 बटा -6। -6 से -6 चल दिए तो k माइनस 1 बराबर -8, तो k आपका आ गया बेटा माइनस का 8 प्लस 1 यानी कि माइनस का 7। हाँ या ना? k बराबर आ गया बेटा आपका माइनस का 7। अगर मैं सही हूँ तो हाँ कीजिए, अरे यस और नो। अरे हो जाएगा ना बेटे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आंसर ही नहीं है अब ना, तो भी बताओ, इतनी मेहनत से वो आंसर निकाला, आंसर ही नहीं मिल रहा। कुछ गलती कर दी क्या? y2 माइनस y1 1 माइनस 6 सॉरी 1 माइनस 9 y2 माइनस y1 सही है अपॉन x2 माइनस x1 सही है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 k माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 सही है। तो ये चल गया 6 से 6 कट गया, k माइनस 1 सही है 0,1। ठीक है बेटे, तो अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या है? k संरेखीय होने के लिए k की वैल्यू कितनी आई है आपकी? k इज इक्वल टू -7। k इज इक्वल टू -7 इज द आंसर। ठीक है बेटे, तो कोलिनियरिटी के लिए अपन निकाल लेंगे अगर इसके हिसाब से देते हैं। भी देख लेना बेटा, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा अपना तो काम, जो पॉइंट अपने पास लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे अपना जो है नन ऑफ दीज आ जाए, इनमें से कोई नहीं। हाँ या ना? सही है बच्चे? सही है ना? सवाल नंबर 15 नेक्स्ट, सवाल नंबर 15।
The orthocenter of a triangle is this and its circumcenter is this, then its centroid G is. देखो बच्चे, the orthocenter of a triangle is O2, 1 and its circumcenter S is 7/2, 5/2, then its centroid Z is. देखो बेटे, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और एस। ऑर्थोसेंटर बेटा आपका 2,1 है ना, सेंट्रोइड अपने को निकालना है, सेंट्रोइड आपको निकालना है A, B तो, और एस आपको दे रखा है 7/2, 5/2। ठीक है बेटे, दिस इज ऑर्थोसेंटर, दिस इज केंद्रक, और ये है आपका परिकेंद्र। क्या है? परिकेंद्र। हाँ है ना। सही बात है क्या बेटा? अरे सही है क्या? सही है। हाँ देखो इसमें आगे ऑर्थोसेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया और ये हो गया आपका, है ना। अब इसमें बेटा एक बात देखोगे आप कि ओ, जी और एस तीनों हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान रहो तो, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर लाइज अलोंग द सेम लाइन वेयर सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग इन 2:1। किसी भी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। किसी भी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, जहाँ पर ओ, जी और एस एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, जहाँ पर ओ जी अनुपात जी एस आपका हो जाएगा बेटा 2:1। ओ जी अनुपात जी एस आपका क्या हो जाएगा? 2:1। तो जी जो होता है वो रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है क्या बच्चे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बेटा? सही है ना बेटा? देखो आगे, ये हो गया आपका 2:1 हो गया ना। देखो यहाँ पे जी निकालना है, जी निकालोगे क्या होगा? जी क्या होगा? mx2 यानी कि 7 प्लस mx2 प्लस ny1 सॉरी mx2 प्लस nx1 2 बटा m प्लस n 3 कॉमा my2 5 प्लस ny1 प्लस ny1 1 बटा m प्लस n। तो सेंट्रोइड आ जाएगा बेटे आपका, जी हो जाएगा आपका 9/3, 6/3 एंड जी विल बी 3,2। जी विल बी 3,2। जी विल बी 3,2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जी विल बी 3,2। हाँ या ना? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बच्चे? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। ओके ठीक है, तो ये बात है अपने पॉइंट की। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप यहाँ तक जो है बेटा अपना कंप्लीट करके रखना। सारा मैंने बता दिया। ये पॉइंट वाली सारी थ्योरी जो है आपकी पूरी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में काम आएगी, द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति में। अपने को इसकी बार बार दूरी सूत्र की, विभाजन सूत्र की, ये लीनियर होना, ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना, केंद्रक, ये वो सारी चीज़ें जो है, संरेखीय, फनरेखीय, ये सब जो है आपको बार बार जो है यूज़ में लेने पड़ेंगे। लोकस, ये सब चीज़ें काम आएगी। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो आप अच्छे से कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।